वेलकम टू द ग्लोरियस एम्प्लीफिकेशन। वीडियो के टाइटल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। क्या हमें रिट परीक्षा को लेकर, उसकी संभावित तिथि को लेकर, उसके संभावित पोस्टपोनमेंट को लेकर चिंता करने की ज़रूरत है? दो बातें यहाँ आज हम चर्चा करेंगे। पहली चीज़ ये कि इतना तो तय है कि इस बार स्कूलों के अंदर जीरो सेशन नहीं है। जीरो सेशन का मतलब ये होता है जब चूँकि पढ़ाई नहीं हुई तो परीक्षाएं भी नहीं होगी, तो उसे जीरो सेशन कहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ये बिल्कुल तय हो चुका है कि जीरो सेशन तो नहीं है। अब चूँकि जीरो सेशन नहीं है, इसलिए हमें ये मानकर चलना पड़ेगा कि परीक्षाएं तो होगी। अब चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो, एग्ज़ाम होंगे। बोर्ड परीक्षाएं और लोकल एग्ज़ाम जो सत्रांत में होते हैं वो अक्सर फरवरी, मार्च में और अप्रैल महीने में होते हैं। ऐसे में अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रिट परीक्षा के लिए ज़्यादा समय मिल पाएगा? क्या ये परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है? हम अच्छी तरह जानते हैं कि पहले शिक्षा मंत्री जी और जो भी रिट की कंसर्न अथॉरिटी है, उन्होंने ये चीज़ स्पष्ट की थी कि हम लोग फरवरी के अंदर रिट को कंडक्ट करवाएंगे और उसी हिसाब से प्रतियोगी अपनी तैयारी करें। ये बहुत सीधा सा स्टेटमेंट था और इस स्टेटमेंट का कई अर्थ निकाले गए उस समय। कुछ ने इसका ये अर्थ निकाला कि शिक्षा मंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि फरवरी के अंदर रिट है, इसका मतलब हर हाल में ये परीक्षा हो जाएगी। कुछ ने इस पे सवाल ये उठाया था कि 6ठी, 7वीं, 8वीं का सिलेबस चेंज हुआ है, तो उस चेंज का अब रिट के नए परीक्षा के पैटर्न पे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या पैटर्न पुराना ही रहेगा? क्या सिलेबस में कोई बदलाव है? ऐसे अनगिनत सवाल हवाओं में चल रहे थे। अब सोशल मीडिया एक ऐसा एटम बम है कि यहाँ कोई भी किसी भी तरह की जानकारी प्रसारित कर सकता है और ऐसे में बहुत तेज़ी से मैसेजेस वायरल हुए हैं कि रिट परीक्षा फरवरी में नहीं है, रिट परीक्षा मार्च में है, कुछ कहते हैं रिट परीक्षा अप्रैल मई में है, कुछ इसको एक महीना और आगे बढ़ा देते हैं कि परीक्षा जून में है। हमें ये देखना है, अगर आप सीरियसली रिट की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमें इन खबरों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत है? इसका फैसला आपको खुद को करना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसके आधार पे देखिए, अगर परीक्षा फरवरी में आयोजित होती है, जैसा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक का यही है कि फरवरी में एग्ज़ाम होगा, तो आपको दिसंबर और जनवरी 2 महीने मिल रहे हैं जिसमें आप भरपूर तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप रिट को वास्तव में पास करना चाहते हैं, अगर आपकी नीयत ये है कि आप दिल से रिट परीक्षा को पास करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और आपकी कोशिश में ईमानदारी है, तो फरवरी तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। अब एक पल के लिए सोचिए कि अगर आप फरवरी को ही टारगेट करते हुए अपनी तैयारी को रूप दे रहे हैं और परीक्षा फरवरी में नहीं होती है, तो अब अगर मार्च में होती है तो वो 30 दिन आपके लिए बोनस है, अप्रैल में होती है तो बोनस है। ये बोनस का मतलब आपके लिए रिवीजन करने का भरपूर टाइम रहेगा और अगर जून में जाकर परीक्षा होती है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा समय होगा रिवीजन को बार बार करने के लिए। इस परीक्षा का जो मूल आधार है वो रिवीजन है। आप कितने अधिक रिवीजन कर सकते हैं उस पर आपकी सफलता निर्भर करती है। तो मुझे नहीं लगता कि इन तमाम खबरों से जो अभी इस समय सोशल मीडिया पर इधर उधर घूम रही है कि रिट परीक्षा पोस्टपोन हो गई है, रिट परीक्षा मई में चली गई है, जून में चली गई है, इससे आपकी तैयारी पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको तो वही डेडलाइन मानते हुए तैयारी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हर हाल में फरवरी आते आते आपका सिलेबस पूरा हो जाए, आपके 1-2 रिवीजन पूरे हो जाएं। क्योंकि जब आप फरवरी तक अपना सिलेबस पूरा कर चुके होंगे या एक रिवीजन कर चुके होंगे, आप बहुत कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। तो अभी सोशल मीडिया पर समय बिगाड़ते हुए ये सोचना, फिजूल की चर्चाओं में भाग लेना, फेसबुक के थ्रू कमेंट्स डालना कि रिट परीक्षा उस समय हो रही है, कोई कह रहा है उस समय हो रही है, ये सारी चीज़ें ये आपके लिए एक तरह से नॉइज़ फैक्टर हैं। आप इस चीज़ को समझिए, इसमें नुकसान आपका है, क्योंकि ऐसे ही आपका फरवरी तक का समय गुजर जाएगा और फिर आप देखेंगे तो फिर वापस आपके पास मार्च, अप्रैल और मई 3 ही महीने परीक्षा की तैयारी के बचेंगे। अभी आप देखते हैं तो आपके पास 5 महीने बचते हैं। तो आप सोचिए कि नुकसान किसका? क्या सोशल मीडिया से न्यूज़ तलाश करने में जितना समय आप दे रहे हैं, 2 घंटे, 3 घंटे, कुछ साथी 6-6 घंटे लगातार सोशल मीडिया पर समय दे रहे हैं और ये पता लगा रहे हैं कि कौन क्या लिख रहा है, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या लिख रहा है,
कौन सा ट्यूटर क्या लिख रहा है, इन चीज़ों से आपको सिर्फ नुकसान हो रहा है। ये चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है आपकी तैयारी से और आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। आप उस, एक तरीके से मैं इसे ट्रैप कहता हूँ, आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। हमेशा याद रखिए कि 10 लाख लोग हैं राजस्थान में जो रिट परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। आपका कंपटीशन छोटा मोटा नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि ये तो 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम है और हम निकल जाएंगे इसमें, तो ये आपकी गलतफहमी है। 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम है, बात सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंपटीशन 3rd ग्रेड के अंदर होता है। तो 10 लाख प्रतिद्वंदी आपके पास साथ में हैं जो इसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इन 10 लाख में से मैं जहाँ तक मानता हूँ करीब 50,000 कैंडिडेट तो ऐसे ज़रूर होंगे जो बहुत गंभीरता से तैयारी कर रहे होंगे। तो आपकी असली लड़ाई तो उन 50,000 के साथ में है। अब आप सोचिए कि आप तो बिजी हैं सोशल मीडिया तलाशने में, रिट कब होगी, इस प्रश्न से का आपकी तैयारी से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत सारे युवा ये कहते हैं सर हमारा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है और अगर फरवरी के हिसाब से हो तो हम फरवरी के हिसाब से तैयारी करें, मई में होती तो मई के हिसाब से तैयारी करें। वो साथी अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप के साथ चीटिंग कर रहे हैं। मेरे शब्द कड़वे हैं, अक्सर मैं कड़वा बोलता हूँ, कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है, लेकिन जो सच है वो सच है। कब परीक्षा हो रही है इससे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी तो आपकी तैयारी शुरू भी नहीं हुई है, तो आपको फोकस करना चाहिए था तैयारी शुरू करने पर। आपका फोकस है परीक्षा कब होगी पर। यह काम प्रशासकों का है, उन्हें करने दीजिए। जब भी मुनासिब समय होगा आपकी परीक्षा आयोजित हो जाएगी। लेकिन इसी बीच अगर यही चलता रहा, आपका शेड्यूल, आपका रूटीन यही चलता रहा कि रोज़ सुबह उठ के आप देखते हैं कि आज रिट संबंधी क्या खबर आई, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि जो ये अमूल्य समय आपका जा रहा है ना, नवंबर महीना जाने वाला है, यही आपका रूटीन रहा तो दिसंबर भी आपके हाथ से चला जाएगा। और जनवरी में जाके अगर आपको पता चलता है कि परीक्षा तो मई में है, तो फिर उस समय आप तैयारी करने की कोशिश करते हैं। और मैं बार बार कह चुका हूँ कि किसी भी काम की शुरुआत करना सबसे मुश्किल है। तो अगर जनवरी में आप तैयारी करने का मानस बनाते हैं ना, तो 15 से 17 दिन तो आपको अपने आप को सेटल करने में लग जाएंगे। आपको जो रूटीन आपने बनाया है उस रूटीन को मॉडिफाई करने में लग जाएंगे। अगर कोई टाइम टेबल आपके पास में है तो उस टाइम टेबल को फॉलो करने में लग जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने मेरे पास हैं, मुश्किल से आप सिलेबस पूरा कर पाएंगे और आपके रिवीजन नहीं होंगे। आप बहुत मेधावी हो सकते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन उस इंटेलिजेंसी का फ़ायदा क्या अगर आप सही तरीके से खुद को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। हो सकता है आपके प्रतिद्वंदी जो हैं उनके फरवरी तक सिलेबस हो जाए, और सिलेबस उनका पूरा हो गया तो मार्च, अप्रैल, ये 2 महीने वो भरपूर रिवीजन में देंगे। 60 दिन कम नहीं होते। तो आप तो उस समय पिछड़ जाएंगे। तो आप में जितनी भी इंटेलिजेंसी है, जो भी मेधा आपके अंदर है, जो समझ है, जितनी चतुराई आपके अंदर है, वो सारी की सारी धरी रह जाएगी। और आपके प्रतिद्वंदी जो हो सकता है एकेडमिकली आपसे कमज़ोर रहे हों, परीक्षा क्लिक करके निकल जाएंगे। और फिर आप ये कहते हैं मेरा नसीब खराब है। नसीब खराब नहीं है, आप अपने सोच को थोड़ा सा परिष्कृत कीजिए। मैं अक्सर कहता हूँ ना, यू नीड टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। दुनिया जैसे सोच रही है वैसे आप मत सोचिए। अगर आप ये देख रहे हैं कि रोजाना 10,000 कैंडिडेट है जो फेसबुक पे इसी चीज़ की चर्चा कर रहे हैं और लंबी चौड़ी चर्चाएं कर रहे हैं, आप 2 घंटे भी फेसबुक पर गुजार रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं आप? वो फेसबुक पे आने वाला जो जहरीला कंटेंट है, ऐसा कंटेंट जो वाइड ऑफ द मार्क है, जिसका आपकी तैयारी से कोई लेना देना नहीं है, वो आप अपने दिमाग के अंदर भर रहे हैं। जबकि इस समय ज़रूरत है कि आपको वो कंटेंट अपने दिमाग में भरना चाहिए जिसके आधार पर आपकी परीक्षा होने वाली है। रिट परीक्षा में कोई आपसे नहीं पूछेगा कि भाई आपने फेसबुक पर कितने घंटे तक रिट परीक्षा के आयोजन को लेकर बहस की थी, आपने ट्विटर पर कितने ट्वीट किए थे, आपने शिक्षा मंत्री को कितने ट्वीट किए थे। कोई नहीं पूछेगा। यूट्यूब पे कितने आपने ऐसे फर्जी वीडियो देखे जो रिट परीक्षा मई में थंबनेल बनाकर डाल देते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो। ऐसा नहीं करना है। आप अपने आप को धोखा मत दीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय है। आज का दिन, कल का दिन आप गंभीरता से सोचें, विचार करें और ये देखें कि क्या रिट परीक्षा के आयोजन की तिथि का मेरी तैयारी से कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिट परीक्षा के आयोजन की तिथि सगाई की तरह है और रिट परीक्षा विवाह की तरह है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सगाई में रिश्ता जुड़ जाता है। यहाँ परीक्षा कब हो रही, क्या हो रही है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर फरवरी का ये माना जाता है कि फरवरी में एग्ज़ाम है, अभी तक और तो कोई एक्स्ट्रा
स्टेटमेंट आया नहीं है अथॉरिटी की तरफ से, तो अभी भी आप यही मानिए, आज की तारीख तक भी आप यही मानिए कि हाँ मुझे फरवरी को ही डेडलाइन बनाकर तैयारी करनी है। इससे आपको फ़ायदा है, फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होगा। कोशिश कीजिए कि आप जितना सर्वस्व आपके अंदर है, जितनी ताकतें सारी झोंक दीजिए। इस समय वापस लौट कर नहीं आने वाला है। आपको पता है रिट 2018 के अंदर भी इसी तरह के हालात थे, तो वो बहुत सारे लोग जो दिन भर इन परिचर्चाओं में लगे रहते थे असफल हुए। अभी वापस रिट 2020-21 की तैयारी वो कर रहे हैं, लेकिन जिनका ध्यान अपनी पढ़ाई पर था वो लड़के वो लड़कियां कामयाब रहे, ज्वाइन कर लिया, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गए। तो मेरे शब्द कड़वे हो सकते हैं, मैं खुद इस चीज़ को मान लेता हूँ कि मैं कड़वा बोलता हूँ, लेकिन ये कड़वापन अगर आप इसको गंभीरता से लेते हैं आज भी, तो मुझे लगता है इससे आपको फ़ायदा ही होगा, आपको नुकसान होने वाला नहीं है। परीक्षा तक अगर आप कामयाबी चाहते हैं, आप सफलता चाहते हैं, तो मेरी एक सलाह मान लें, आप सोशल मीडिया से दूर हो जाएं। फेसबुक को बंद कर दीजिए, ट्विटर को बंद कर दीजिए। ये आपकी एक तपस्या की तरह है जिसमें आप तप कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, और आप खुद सोचिए क्या एक तीर से दो निशाने लग सकते हैं? नहीं लग सकते। तो आपका ध्यान रिट परीक्षा कब होगी इस पर भी है, आपका ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी है कि वो क्या रिट परीक्षा को कैसे प्लान अप कर रहे हैं, और आपका ध्यान आपकी पढ़ाई पर भी है। ऐसा संभव है क्या? बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। इंसान एक है, उसकी आत्मा एक है, उसका ब्रेन एक है, मस्तिष्क भी एक ही है जो 1400 ग्राम का है। तो इस मस्तिष्क को, इस आत्मा को, अपने आप को परीक्षा की तैयारी में समर्पित क्यों नहीं करते हम? क्यों हम बार बार ये चर्चा करते हैं कि रिट कब है? मुझे टेलीग्राम चैनल का डिस्कशन ग्रुप डिलीट क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैं ये देख रहा था कि उस टेलीग्राम चैनल पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिजूल संदेश लिखते हैं। रिट परीक्षा फलानी फैकल्टी ने कहा नहीं होगी। आप जानते हैं, आपने तो लिखने में लिख दिया, आपने तो लिख मारा, लेकिन आपने ये सोचा है कि उस टेलीग्राम ग्रुप में जो बाकी 50 लोग या जो बाकी 100 लोग हैं, आपके उस मैसेज का उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं सोचा आपने। बस वो आपने लिख मारा। अब वो डिस्कशन दिन भर चलेगा। दिन भर आपका ध्यान हो सकता है मनोविज्ञान में संज्ञानात्मक विकास पर होना चाहिए था, और आप इस तरह से अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं कि रिट परीक्षा ये होगी, वो ऐसा है, वो ऐसा है, फलाना कह रहा है फरवरी, फलाना कह रहा है मई। ये लोग जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आई कॉल देम योर ओपन एनिमी। जो व्यक्ति आपका ध्यान भटका रहा है, जो भी हो, चाहे आपका सगा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, चाहे सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, अगर आपका ध्यान अपनी तैयारी से भटक रहा है और ऐसे तमाम एस्पेक्ट जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी पढ़ाई से, आपके रिवीजन से, आपको इंट्रोस्पेक्ट खुद पे करना है और ये सोचना है कि मैं किस तरफ जा रहा हूं। मेरा ध्यान, मेरा फोकस एग्जाम पर होना चाहिए, और मैं ये देख रहा हूं कि एग्जाम कब होगा। यानी आप उस चीज पर सोच रहे हैं जो आपके हाथ में ही नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आप परीक्षा की किताबें लाएं, परीक्षा की भरपूर तैयारी करें और जबरदस्त तैयारी करें। ऐसी तैयारी करें कि फरवरी आते आते आपकी दशा ये हो कि एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और हो सके तो एक रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद अगर कोई बाद में सूचना आती है कि नहीं साहब परीक्षा तो जुलाई में होगी, गुड, आपको कहाँ नुकसान है? आपको फायदा ही है, क्योंकि आपको फरवरी से जून तक का समय मिल रहा है, और उस समय का उपयोग आप लगातार रिवीजन में कर सकते हैं। इसी को कहते हैं ईमानदार मेहनत। और याद रखिए, इस दुनिया में सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अनजस्ट हों, क्रूअल हों। वो अनजस्ट नहीं है, वो क्रूअल नहीं है। इफ योर एफर्ट हैज सिंसियरिटी, इफ योर एफर्ट्स आर ऑनेस्ट, दे विल डेफिनेटली बी आंसर्ड पॉजिटिवली बाय द ऑलमाइटी गॉड। उस पर भरोसा रखिए, और अपना जो ध्यान का जो केंद्र है ना, उसको थोड़ा बदल दीजिए। कई बार लोग कहते हैं ना कि आप सिर्फ नजरिया बदल दो, नज़ारे बदल जाएंगे। वो बिल्कुल सही बात है। तो आप भी अपने फोकस को चेंज करो। आपका फोकस रिट परीक्षा पास करना है, रिट परीक्षा आयोजित करना नहीं, रिट परीक्षा आयोजित करवाना नहीं। ये काम जिनका है उनके लिए छोड़ दीजिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कल किसी एजुकेशन वीडियो के साथ। जय हिंद।